मूवी की स्टार्टिंग होती है बीच पर, जहाँ पर गैंगस्टर के बीच में मीटिंग हो रही है। ब्लैक मार्केट डीलर और क्राइम फैमिली, जहाँ पर दो गैंगस्टर ने लड़कियों को किडनैप कर लिया है और अब उनको वो कंट्री से बाहर लेकर के जाना चाहते हैं, जिसके लिए वो हमारी आज की स्टोरी के मेन हीरो मासिमो के फादर के पास आए हैं, जो कि माफिया गैंग का बॉस है। ये सब उसके लिए बहुत इजी है, लेकिन ये उससे ठीक नहीं लगता क्योंकि ये उनके रूल्स के अगेंस्ट है। वहीं मीटिंग के दौरान मासिमो को बीच पर एक लड़की नजर आती है जिसका नाम लौरा होता है। तभी उसके फादर उसके पास आकर मासिमो को कहता है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन आगे ये हमारे काम आ सकते हैं। लेकिन वो नोटिस करता है कि उसका बेटा मासिमो लौरा को देखने में बिजी है। तब उसके फादर उसे समझाते हैं और बिजनेसमैन के लिए उसे सीरियस होने का बोलते हैं। वो उसे बोलते हैं कि आगे सब तुमको ही देखना है। वो दोनों बातें ही कर रही हैं, तभी उन पर कोई फायरिंग कर देता है और इस दौरान मासिमो के फादर की वहीं पर डेथ हो जाती है और मासिमो पूरी तरह से घायल हो जाता है। आफ्टर सम डेज मासिमो रिकवर हो चुका है और एक मीटिंग में दिखाया जाता है, जो कि उसी के फादर के बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटेंट्स के साथ थी। अकाउंटेंट्स बताते हैं कि अब आपको सिर्फ 30% ही रेवेन्यू मिलेगा, जिस पर मासिमो बोलता है, मैंने तो तुमको अपने सभी पैसे दे दिए थे ना, और उसके साथ कैसे क्या किया ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। उसकी बातों से कोई भी एग्री नहीं। मासिमो के पास सभी की पर्सनल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन होती है। वो कहता है, अगर ये पब्लिक हो गई ना तो मेरे साथ तुम सब भी डूबोगे। उसकी बातें सुनकर के सब शांत हो जाते हैं। तब मासिमो बोलता है, अब मुझे मेरा सारा पैसा चाहिए, वो भी प्लस 10% इंटरेस्ट के साथ। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मासिमो कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। दूसरी तरफ लोरा को दिखाया जाता है, जो कि मार्केटिंग की मीटिंग में थी। उसकी कंपनी को लॉस हुआ है, जिसके लिए उसका कोलिग उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन लौरा कोई कमजोर लड़की नहीं होती। वो अपनी बातों को क्लियर कर अपनी जॉब को भी सेव कर करके घर लौटती है। घर पर उसका बॉयफ्रेंड मार्टिन दिखाया जाता है। लौरा उसके क्लोज आती है, वो उसके साथ में इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन बॉयफ्रेंड ये कह करके मना कर देता है कि कल उनकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है जिसको हमें पकड़ना है। इन दोनों की रिलेशनशिप को लेकर के ये दोनों एक ट्रिप पर जाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से इनकी रिलेशनशिप डगमगा रही है। अब लौरा खुद से ही प्रेजेंट देने लगती है। नेक्स्ट डे दोनों ट्रिप पर पहुंच चुके हैं और वहाँ उनके और भी दोस्त साथ में बैठे होते हैं। तभी उनके सामने उनके लिए एक शैंपेन की बोतल आती है, जिसे किसी और ने गिफ्ट किया है। लौरा वॉशरूम जाती है, जहाँ रास्ते में वो मासिमो से टकरा जाती है। मतलब वो शैंपेन की बोतल मासिमो ने ही गिफ्ट की थी। नेक्स्ट डे लौरा पूल पर अपनी फ्रेंड ओल्गा के साथ में बैठी टाइम स्पेंड कर रही है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड मार्टिन सुबह ही अकेले चला गया। ओल्गा उसे बोलती है, मार्टिन ने ऐसा क्यों किया, ये गलत है ना। लौरा कहती है, उसकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जिनमें मैं कभी भी नहीं आती। तभी वहाँ मार्टिन आ जाता है। लौरा उस पर गुस्सा करती है। मार्टिन कहता है, तुम्हारी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मैं अकेला गया, जिस पर लौरा उसे गुस्सा करती है कि हर बार तुम यही कहकर बातों को टाल देते हो। और अब वो अकेले ही शॉपिंग करने चली जाती है और उसे रात हो जाती है। कुछ लोग उसका किडनैप कर लेते हैं और अब लौरा की आंखें खुलती हैं तो वो नेक्स्ट नाइट होती है। मीन्स उसे 24 घंटे हो चुके हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है। और वो उस घर में इधर उधर देखने लगती है तो उसे एक रूम में खुद की एक बड़ी सी फोटो नज़र आती है। तभी पीछे से मासिमो आ जाता है, जिसे देख लौरा डर जाती है और उसे पूछती है, कौन हो तुम, मुझे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। मासिमो कहता है, मैं तुमको सब बताता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे झूठ पसंद नहीं है। और बताता है कि कुछ सालों पहले मैंने एक मीटिंग के दौरान तुमको बीच पर देखा और देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। तभी वहाँ किसी ने हम पर फायरिंग की, जिसमें मैं घायल हो गया और रिकवर होने के बाद मैं तुमको ढूंढने लगा, लेकिन मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था। जब से मैं तुमको ढूंढ ही रहा था। मासिमो अपने बिजनेस के लिए यहाँ वहाँ जाता रहता है। उसी दौरान उसे लौरा नजर आई और उसने उसको किडनैप कर लिया, जिस पर लौरा कहती है कि मैं कोई चीज़ नहीं, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरा बॉयफ्रेंड है। मासिमो कहता है, हाँ मैं अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ, इसलिए तुमको 1 साल का टाइम देता हूँ। अगर इस दौरान तुमको मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं तुमको जाने दूंगा। और उसे मार्टिन की कुछ फ़ोटो भी दिखाता है, जिसमें वो किसी दूसरी लड़की के साथ होता है। ये देखकर कि लौरा टूट जाती है, लेकिन फिर भी मासिमो की शर्त के लिए वो रेडी नहीं होती। वो उसे मना करती है और उसी के गन निकाल लेती है, लेकिन मासिमो उसे कंट्रोल कर लेता है और कहता है, लाइफ में मुझे जो भी अच्छा लगा मैंने वो हासिल किया, मुझे बस गुस्सा मत दिलाना कभी भी। तभी वहाँ पर मासिमो के आदमी आ जाते हैं और मासिमो उनके साथ बेसमेंट में जाता है। वहाँ पर हम वही बंदे को देखते हैं जो लड़कियों की डील के लिए उसके फादर के पास आया था।
मसीमो उसे कहता है, अगर तुम मेरे बिजनेस को कोई भी नुकसान करते, मुझे कुछ भी कहते, मैं कुछ भी नहीं कहता, लेकिन ये जो तुमने किया है ना वो गलत है। वहीं लौरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो देखती है कि मसीमो उसी आदमी को मार रहा था। ये देख लौरा वहीं खड़ी खड़ी बेहोश होकर के गिर जाती है। नेक्स्ट डे जब लौरा को होश आता है तो मसीमो उसके सामने बैठा होता है। वो उसे कहता है, तुमको वो सब नहीं देखना था, मेरा यकीन करो, कल मैंने जिस आदमी को मारा वो ये डिज़र्व करता था। तब लौरा उससे कहती है कि उसे उसका लैपटॉप और मोबाइल चाहिए, जिस पर मसीमो उसे कहता है, जब सही समय आएगा तुमको वो सब खुद ब खुद मिल जाएगा। और हाँ, मेरा एक आदमी डोमिनिको हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुमको जो भी चाहिए तुम उसको बोलना, वो तुमको प्रोवाइड करेगा। लौरा लंच टेबल पर होती है, तभी मसीमो उसके पास आता है और उसे अपने साथ चलने का बोलता है, लेकिन लौरा उसे डिनाई कर देती है। जिस पर मसीमो कहता है, मैंने तुमको पूछा नहीं, वो एक ऑर्डर था, और उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है। काम से फ्री होने के बाद लौरा उसके साथ में शॉपिंग करती है और उस दौरान मौका देख वो एक पुलिस वाले के पास चली जाती है। तभी वहाँ पर मसीमो को आता देख पुलिस भी लौरा को इग्नोर करने लगती है। तब मसीमो उसे समझाता है कि जितना जल्दी हो इस सिचुएशन में एडजस्ट हो जाओ, और हाँ, पूरे 1 साल तक मैं तुमको तुम्हारी मर्जी के बिना टच भी नहीं करूँगा। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं जैसा तुम सोचती हो, और हाँ, अगर तुम एडजस्ट करती हो तो हम दोनों के लिए ईजी होगा। लेकिन लौरा वापस अपना मोबाइल और लैपटॉप की डिमांड करती है और उसे नाइट डिनर में अपनी फेवरेट डिश की डिमांड करती है, और नाइट में डिनर पर आज लौरा खुश नज़र आती है। वो मसीमो से कहती है, अगर पूरे 1 साल उसे यहाँ रुकना है तो उसे उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए कि वो कौन है, क्या करता है, वगैरह वगैरह। जिस पर मसीमो उसे कहता है, तुमको जितना कम पता होगा तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, और तुम मुझे एज अ बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस करा सकती हो। और उसके करीब आकर कहता है, जेंटलमैन बनने में तुम मुझे हेल्प करना। आफ्टर डिनर लौरा अपने रूम में आती है तो उसको उसका लैपटॉप और मोबाइल नज़र आता है, और मोबाइल उठाते ही वो अपने बॉयफ्रेंड और फ्रेंड्स को कॉल करती है। लेकिन मसीमो ने मार्टिन के रूम में ऑलरेडी एक लेटर छोड़ रखा था कि लौरा उसे खुद छोड़ करके जा रही है, इसीलिए मार्टिन उसके लिए वरीड नहीं था। अब लौरा अपने सभी फ्रेंड्स को बताती है कि उसे न्यू जॉब मिला है, जैसे ही उसे टाइम मिलेगा वो सबसे मिलने आएगी। नाइट को जब लौरा सो रही होती है तो हम देखते हैं कि मसीमो उसके रूम में उसके बेड पर आकर के सो जाता है। जब लौरा सुबह सोकर के उठती है तो वो उसे चिढ़ाने के लिए उसी के सामने नहाने लगती है, जिस पर मसीमो उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि उसे जो भी चीज़ चाहिए वो उसे लेकर ही रहता है और वो उसी के लिए गलत होगा। आज मसीमो को कहीं जाना है तो वो लौरा को भी अपने साथ लेकर के जाता है, जबकि लौरा जाना नहीं चाहती। अब मसीमो को एम्बेरस फील कराना मीन्स नीचे दिखाना लौरा का एम बन चुका था, जिसके लिए वो कुछ भी करती है। जब मसीमो अपने भाई से बात करता है तो लौरा उसी के सामने बहुत ही अजीब तरीके से आइसक्रीम खाती है, और वहाँ मौजूद सभी के सामने वो फाउंटेन में नहाने भी लगती है। इस सब से मसीमो बुरी तरह से इरिटेट हो जाता है। अब मसीमो उसे एक रूम में ले जाकर के बांध देता है और उसी के सामने वो एक लड़की के साथ में इंटीमेट होता है। ये सब वो लौरा को जेलस फील कराने के लिए करता है। कुछ देर बाद दोनों एक क्लब में जाने के लिए रेडी होते हैं। लौरा बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनकर आती है और वो उस पर गुस्सा करता है, और जब वो क्लब में जाते हैं तो मसीमो की आंखों के सामने ही लौरा किसी दूसरे बंदे के साथ में फ्लर्ट करने लगती है, तो वो बंदा क्लोज होता है और उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। ये देख मसीमो गुस्से में उस पर गोली चला देता है। मसीमो के फादर का ही फ्रेंड मसीमो को कहता है, तुमने जिसे गोली मारी वो हमारे राइवल गैंग का मेंबर था और अब इसकी वजह से वॉर स्टार्ट हो जाएगा। लौरा ये सब सुन लेती है और वो मसीमो पर गुस्सा करती है, और बहस होते होते उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और लौरा शिपयार्ड से पानी में कूद जाती है। लेकिन मसीमो भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है और उसे बचा लेता है। और जब लौरा को होश आता है तो मसीमो वहीं उसी के पास बैठा होता है। वो उसे कहता है कि एक बार वो उसे खो चुका है, वो उसे दोबारा नहीं खोने देगा, और अब लौरा को भी फील होने लगता है कि मसीमो उससे सच्चा प्यार करता है, और इस जगह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और काफ़ी दिन वो शिप पर ही स्पेंड करते हैं। कुछ दिन बाद में मसीमो लौरा को गाला पार्टी में चलने का बोलता है, जिसमें सबके फेस पर मास्क होगा, और अब दोनों रात को पार्टी में पहुंचते हैं और साथ में डांस करते हैं। तभी वहां एक लड़की मसीमो के पास आकर उसे कहती है, आखिर तुम्हें वो मिल ही गई। वो लड़की मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड थी और कहती है कि वो लौरा को जल्द ही मार डालेगी, और वहाँ से चली जाती है।
तब लौरा मसीमो के पास आकर पूछती है कि वो लड़की कौन थी। मसीमो उसे बताता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। लौरा उसे पूछती है तुम्हारा ब्रेकअप उसके साथ में कब हुआ। वो उसे कहता है कि जिस दिन उसने उसे देखा। उसके बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। मसीमो उसे कहता है काफ़ी दिन हो चुके हैं, तुमको तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड से मिल लेना चाहिए, और वो नेक्स्ट डे उसे उसके घर भेजता है। अब नेक्स्ट डे जब लौरा अपने घर पहुंचकर ओल्गा से मिलती है, वो उसे सब कुछ झूठ बोलती है और ओल्गा उसका झूठ पकड़ लेती है और उसे सच सच बोलने का बोलती है। और अब लौरा उसे सच बताती है और बहुत दुखी हो जाती है। इसीलिए ओल्गा उसे खुश करने के लिए बाहर लेकर के जाती है और दिन भर दोनों सैलून में जाकर के मस्ती करती है, हेयर कटिंग, हेयर कर्लिंग, और रात को तैयार होकर एक क्लब में पहुंचती है। वहां पर लौरा को उसका एक्स बॉयफ्रेंड मार्टिन नजर आता है और अब मार्टिन लौरा को मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है वो जो फोटो तुमने देखी वो सब झूठ है। उस दिन उसने हैवी ड्रिंक किया था और उसको बनाने उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां पर मसीमो ऑलरेडी आ चुका था। और जब वो लौरा के घर में मसीमो को देखता है तो वो वहां से चला जाता है। इस जगह लौरा मसीमो दोनों इंटीमेट होते हैं। उस दौरान लौरा उसे कहती है कि उसे 1 साल का वेट नहीं करना, क्योंकि वो भी उसे प्यार करने लगी है। और जब सुबह होती है तो लौरा अपने फिंगर में रिंग देख चौंक जाती है। मसीमो से शादी के लिए प्रपोज करता है। लौरा भी रेडी हो जाती है। एक दिन लौरा अपनी फ्रेंड की शादी में मसीमो को लेकर के जाती है। वहाँ पर लौरा के पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं। लौरा पॉलिश है जबकि मसीमो इटालियन। लौरा के पेरेंट्स और मसीमो एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाते। लौरा मसीमो को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है। लौरा के पेरेंट्स मसीमो को पूछते हैं कि वो करता क्या है। मसीमो बताता है कि वो एक गैंगस्टर है, वो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसने कहा था कि वो झूठ नहीं बोलता, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता। और इस सब के बाद वो दोनों वापस इटली आ जाते हैं और अब दोनों इटली में ही शादी करने का डिसीजन लेते हैं। दोनों बैठे हुए शादी को लेकर के बातें कर रहे हैं। लौरा कहती है कि वो अपनी शादी यहीं करना चाहती है। वो नहीं बताना चाहती किसी को भी कि मसीमो क्या करता है, इसीलिए वो अपनी वेडिंग में सिर्फ ओल्गा को ही बुलाएगी। वहीं उनके पास में मसीमो का एक आदमी भी बैठा है जो कि मसीमो का एडवाइज़र होता है। लौरा उसे कहती है मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। वो बंदा कहता है हाँ बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी मसीमो से हो, और इससे हमारे बिजनेस को भी नुकसान हो सकता है, हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट डे ओल्गा इटली आ जाती है और ओल्गा लौरा दोनों मिलकर के कहीं बाहर जाती हैं, जहां लौरा उसे बताती है शी इज़ प्रेग्नेंट। इस बात पर ओल्गा उस पर गुस्सा करती है और कहती है तुमको अभी सब अच्छा लग रहा है, लेकिन याद रखना इन फ्यूचर तुमको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन लौरा अभी खुश है, वो इन सब को लेकर के ज़्यादा नहीं सोचती। ओल्गा उसे समझ जाती है और कहती है कोई नहीं, तुम्हारे बच्चे बहुत खूबसूरत होंगे, इतना तो मैं श्योर हूँ। अब दोनों खुशी खुशी वेडिंग के लिए शॉपिंग में बिजी हो जाती हैं। दूसरी तरफ वही बंदा जो कि मसीमो का एडवाइज़र था, वो घबराया हुआ मसीमो के पास आता है और उसे कहता है कि लौरा की जान को खतरा है। तो मसीमो लौरा को कॉल लगाता है। ठीक उसी समय लौरा ओल्गा दोनों टनल में एंट्री करते हैं, इसीलिए मसीमो का कॉल लौरा को नहीं लग पाता। नेक्स्ट सीन में पुलिस टनल के बाहर दिखाई जाती है। मतलब दोस्तों लौरा के साथ कुछ तो हुआ था और इसी जगह मूवी ख़त्म हो जाती है। मतलब दोस्तों इसका सेकंड पार्ट डेफिनेटली आएगा। जिस तरह से सस्पेंस पर मूवी ख़त्म हुई है, और 365 डेज़ एक बुक है जिसके 3 पार्ट है और ये इसका फर्स्ट पार्ट था। दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशंस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।